हेलो एवरीवन, आई एम चारू फ्रॉम श्री राधे एकेडमी। तो आज क्लास 11th के लिए मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज का, बट ये न्यू बुक के अकॉर्डिंगली चैप्टर 8 है। बट अगर आप अपना पुरानी बुक का एडिशन यूज कर रहे हैं तो उसमें ये 9th चैप्टर है, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 9। If a and b are the roots of x square minus 3x plus p equals to 0 and c and d are the roots of x square minus 12x plus q equals to 0, यानी कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं where a b c d forms a gp। a b c d क्या कर रहे हैं? gp फॉर्म कर रहे हैं। ये यानी कि a और b ये वाला और c और d ये वाला, ये क्या कर रहे हैं? gp फॉर्म कर रहे हैं। Prove that q plus p रेशो क्यूब माइनस पी इक्वल्स टू 17/15। बहुत लेंदी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, ये जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनको सेपरेटली सॉल्व करना है। तो पहले मैंने ले लिया ये वाला। अगर आपको नहीं पता चलता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है तो कैसे हमें कंपेयर करना होता है, ax² + bx + c = 0। तो 10th का कुछ याद करना पड़ेगा, है ना, जो पीछे से पढ़ते हुए आए हैं। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। 11th में भी वही आगे काम आएगा लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करके आ गया है। तो इस इक्वेशन का हम लोग क्या निकालेंगे? पहले सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सो x² - 3x + p = 0 का सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? -b/a। -b/a यानी कि इसमें b क्या है? 3/में x क्या है यानी कि a क्या है? 1। तो -b/a यानी कि 3/1, लेकिन 3 माइनस में है और हमें -b/a चाहिए होता है, तो बाहर माइनस लगती है। ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? प्लस हो गया। तो कितना आ गया हमारा? 3। अब क्या यहाँ पे दिख रहा है? a और b क्या है? रूट्स है किसके? इस वाले इक्वेशन की। तो जाहिर सी बात है इसके सम किसके बराबर है? 3 के, क्योंकि सम ऑफ जीरोस की बात हो रही है ना। और ये a और b क्या है? इसके सम है, यानी कि इसके जीरोस हैं। तो इसका सम किसके बराबर हो गया? 3 के, ठीक है। ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने किया ही इसलिए क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि भाई सम ऑफ जो रूट्स दिए हुए हैं वो हमें कितने दिए हुए हैं? a और b दिया हुआ है, और इस वाली इक्वेशन का रूट कितना दिया हुआ है? c और d दिया हुआ है। और जब रूट्स की बात हो रही है तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ है? c/में। c कितना है मेरा? यहाँ पे जल्दी से आ जाओ। c है मेरा p, यही है, और 1, तो यानी कि कितना आ जाएगा? p/में a, है ना, p/में 1। तो यानी कि मेरे को क्या मिल गया? ab कितना मिल गया मेरे को? p। मैं सही से लिख देती हूँ, समझ नहीं आएगा वरना। ab कितना मिल गया मेरे को? p, ठीक है। यहाँ पे ये सिंपल, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन की। इसमें भी क्या दिया हुआ है? सबसे पहले सेम वही करना, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, लेकिन जैसे उसमें a और b दिया हुआ था इसमें कितना दिया हुआ है? c और d। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा मेरा? -b/में, जो कि कितना होता है? इसमें फिर से आ जाओ, -b देखो मेरा कितना है? सेम, यहाँ माइनस है तो इधर कितना हो जाएगा? क्योंकि माइनस के माइनस करके कितना हो जाएगा? प्लस। तो ये हो गया मेरा 12/में 1, क्योंकि a मेरा कितना है? 1। और इसका भी सेम रूट्स कितना दिया हुआ है मुझे? c और d रूट्स दिया हुआ है, तो ये भी यानी कि सम कितना हो गया इनका? -b/a, यानी कि c प्लस में d। अब ऐसे ही इसका प्रोडक्ट की बात करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मुझे कितना, फिर से कितना होता है? c/में। जरा इसमें देखना, जरा मेरा c कितना है? q, यानी कि इसकी जगह क्या आ जाएगा? q, है ना, q/में 1। तो यानी कि मेरा cd मुझे कितना मिल गया? q मिल गया। अब ध्यान देना क्योंकि ये आगे जाके काम आएगा। सबसे पहले सिर्फ यही काम आएगा कि भाई ab मेरा कितना है? p, और जो मेरा cd है वो मेरा कितना है? q। हमें पुट करना होगा ना जब हम q और p की बात करेंगे, तो हमें मिल चुका है, p और q हमें मिल चुका है, ठीक है। अब हमें ये जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी उसके बाद जो हमें करना है वो ये करना है कि अगर a b c d gp फॉर्म कर रहे हैं तो मेरा a1 कितना होगा? यानी कि जो मेरी फर्स्ट टर्म कितनी होगी? a। तो यहाँ पे यानी कि मेरा जो a1 आया, एक तरीके से जो फर्स्ट टर्म आई है, मैंने बड़ा वाला a ले लिया है, स्मॉल इसलिए नहीं लिया ना, फिर वो मिक्स लगता, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई? कैपिटल में मैंने लिख दिया इसको a।
मेरा स्मॉल वाला b कितना, मेरा जो सेकंड टर्म होगी यानी कि a2 जो होएगा मेरा, a2 तो इसमें दिया नहीं हुआ यानी कि b की बात कर रहा है, तो b मेरा कितना हो जाएगा ar। मैंने बहुत बार बता दिया ना कि अगर कोई भी चीज जीपी में आए तो ar स्क्वायर ऐसे होएगा। ऐसे ही मेरी थर्ड टर्म कितनी हो जाएगी ar स्क्वायर, और मेरी फोर्थ टर्म कितनी हो जाएगी यानी कि d मेरा कितना हो जाएगा ar क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या बोला हुआ है, a और b का सम जो है वो है कितना, देखो यहाँ पे देखो, a और b का सम जो है वो मेरा कितना है 3। तो मैंने यहां से वहां दिमाग लगा लिया कि भाई मेरा फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम तो मेरे को 3 दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसीलिए a प्लस b इक्वल्स टू 3। और अभी अभी जीपी भी निकाल ली मैंने, a मेरा कितना था भाई, यानी कि a और ar जो है वो मेरा कितना है 3, है ना। जो मेरा ये स्मॉल a था वो कितना था भाई a, और जो मेरा b था वो कितना था ar। आ गई ना बात समझ में। तो ये बराबर है किसके 3 के। अब इसमें से मैंने क्या निकाल लिया कॉमन। जब मैंने इसमें से कॉमन निकाला तो मेरा आया है भाई 1 प्लस में r, क्योंकि जब मैंने इसमें से ar में से बाहर निकाला मैंने a, तो यहाँ पे कितना बच गया 1 और यहाँ पे कितना बच गया r इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसको मैंने दिया पहला इक्वेशन। सिमिलरली हमारा क्या है, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म जो है वो मुझे दिया हुआ है कितना 12। यहां से आ जाओ, ये है मेरी थर्ड टर्म, ये है मेरी फोर्थ टर्म, इसका और इसका सम यानी कि मुझे कितना दे दिया 12, है ना। इसीलिए हमने दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकाला है। अब यहां से यानी कि मैं लिख सकती हूँ दैट ar स्क्वायर प्लस ar क्यूब इक्वल्स टू 12। देखो ध्यान से देखो, c कितना है ar स्क्वायर, d कितना है ar क्यूब, आ गया इक्वल्स टू 12। क्लियर। अब इसमें से भी हम ऐसे ही कॉमन बाहर निकाल लेंगे, जो कि क्या है ar स्क्वायर पूरा का पूरा बाहर निकाल लिया क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, तो आराम से बाहर निकल गया। कितना बच गया मेरा 1 प्लस में अंदर r इक्वल्स टू 12। अब अगर मैं प्लस माइनस करके देख रही हूं तो कोई कुछ ना रिडक्शन होने का चांसेस है, तो वैल्यू नहीं मिलेगी, तो हम डिवाइड कर लेते हैं थोड़ा सा। जब मैंने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया, यानी कि ar स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस में r अपॉन में a ब्रैकेट में 1 प्लस में r को मैंने डिवाइड किया और इक्वल्स टू 12 अपॉन में 3 साइड बाय साइड चल रहा है, तो मेरा यहाँ से a कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कैंसिल आउट हो गया। याद रखना सबसे ज्यादा गलती होती है कि जब अगर यहाँ पे अगर प्लस होता या माइनस होता तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते थे, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई में, अगर ये मल्टीप्लाई में है तभी ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे ये कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे कितना बच गया मेरा आर स्क्वायर। आप देखो ध्यान से, आर स्क्वायर मेरा कितना आ गया, यहाँ से 3 1 3 3 4 12, तो आर स्क्वायर मेरा कितना आ गया 4। ठीक है, अब आर स्क्वायर अगर मेरा 4 आया है तो यहाँ पे आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 4 जाएगा, तो आर मेरा कितना आ गया है प्लस माइनस 2। पता ही है ये बात, जब स्क्वायर में होता है प्लस माइनस बोथ दोनों चलेगा। अब यहाँ से देखो आर यानी कि मेरा +2 भी है और -2 भी है, तो हम क्या करेंगे, एक बार 2 रखेंगे एक बार -2 रखेंगे, ठीक है, शो करने के लिए। लेकिन जब हम आगे फर्दर क्वेश्चंस में हम फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वेशन लेके करना है, बस यहाँ पे हम दिखा देंगे अभी। तो जब मैंने r को +2 सॉल्व किया इक्वेशन में, यानी कि इक्वेशन मेरी क्या थी, इक्वेशन 1 मेरी देखो कितनी थी, ये रही a 1 प्लस में r इक्वल्स टू 3। इसमें मैंने क्या किया, r रख दिया, लेकिन कौन सा वाला, +2 वाला। तो जैसे ही मैंने रखा a 1 प्लस में r यानी कि 2 इक्वल्स टू 3, तो कितना हो गया a 1 प्लस में 2 कितना आ गया मेरा 3 इक्वल्स टू 3, तो 3a इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू 1। ये मेरा कब, जब मैंने r क्या रखा +1। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने r रखा -2, तो देखो क्या हो गया, a 1 r कितना है -1 सॉरी -2, तो इक्वल्स टू 3। अब a इक्वल्स टू 1 -2 कितना आ गया -1 इक्वल्स टू 3, तो 3 माइनस a इक्वल्स टू 3, तो a मेरे को कितना मिल गया -3। क्लियर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है आगे, अब मैंने देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व कर दिया, मैंने जीपी वाला भी चीज यूज कर ली, यहां तक हो गया। अब आ जाओ लास्ट पार्ट में कि मुझे q प्लस में p को प्रूफ करना है, रेशो को प्रूफ करना है 17/50। ठीक है, आगे का पार्ट कर। हमारा जब हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया था तो हमारा AB निकला था P, और जब हमने प्रोडक्ट ऑफ वो दूसरे क्वाड्रेटिक का किया था तो हमारा CD निकला था Q। तो अब हमें वही वाली वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है। जैसे
हमें क्या दिया हुआ है, पहले अब बस एक लास्ट स्टेप रह गया है, इसको हमें सॉल्व करना है। हमें दिया हुआ है Q प्लस में P रेशो Q माइनस में P इक्वल्स टू 17 अपॉन में 15, यही रेशो प्रूफ करना है। यहाँ पे देखो हमें यही प्रूफ करना है, टू प्रूफ। अब हम क्या करेंगे, ये Q और P जो हमें दिया हुआ है ना, ये वाली वैल्यूज हम ये पुट कर देंगे, ठीक है। यानी कि देखो Q क्या है मेरा CD और P क्या है मेरा AB, Q क्या है मेरा CD माइनस, ठीक है, और इक्वल्स टू हमें क्या प्रूफ करना है 17 अपॉन में 15। तो अभी सिर्फ हम LHS को लेकर सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई यहां पे इसके बाद अगर आपको याद भी आएगा तो हमारा जो छोटा वाला A था, यानी कि ये फर्स्ट टर्म थी, वो कितनी थी A, B कितना था AR, C कितना था AR स्क्वायर और D था AR क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ये A B C D है, क्योंकि यहां से कुछ सॉल्विंग का दिख रहा है ऑप्शन नहीं, तो हम इन वाली वैल्यूज को पुट करेंगे। जब मैंने इसको पुट किया, C मेरा देखो क्या है AR स्क्वायर इनटू में D मेरा क्या है AR क्यूब प्लस में A मेरा कितना है A इंटू B मेरा कितना है AR, ठीक है। इसलिए ये सारी चीजें पीछे लिखवा चुकी हूं, तभी ये क्वेश्चन सीक्वेंस में दिया हुआ है कि इसको इस तरीके से सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। तभी पहले मैंने क्वाड्रेटिक के लिए रूट्स निकलवाए, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फिर उसके बाद हमने ये जीपी क्या सॉल्व किया, फिर जाके हम एंड स्टेप पे आए। तो ऐसे ही अब अपॉन में फिर से C की वैल्यू क्या है AR स्क्वायर इनटू D की वैल्यू क्या है AR क्यूब माइनस में A की वैल्यू क्या है A और B की वैल्यू क्या है AR, ठीक है। अब हमको क्या करना है भाई, इसको सॉल्व करना है। चलो भाई इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। A को A से इंटू किया, कितना आ गया AR स्क्वायर, R स्क्वायर और R क्यूब, जब बेस सेम तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी हमारी प्लस, तो कितना हो जाएगा R5, 3 + 2 5। ऐसे ही प्लस में A इंटू A स्क्वायर और R ऐसे का ऐसे, अपॉन में यहां पे भी सेम हो जाएगा A स्क्वायर R5 माइनस में A स्क्वायर R, खत्म, ठीक है। अब यहां से जरा ध्यान से देखो, अगर आपको याद हो हम पीछे ही वैल्यू निकाल के आए हैं A और R की। A की वैल्यू क्या थी 1, R की वैल्यू क्या थी 2, तो हम क्या करेंगे भाई, A मेरा कितना है, हम अच्छा दो वैल्यू निकली थी, एक बार जब हमने R को -1, एक बार हमने जब R को +2 रखा था और एक बार जब -2 रखा था। मैंने बोला था कि आपको दोनों ले जाने की साथ में जरूरत नहीं है, हमने पहले ही सॉल्व कर दिया उसको। सिर्फ मैंने क्या ले लिया, जब A मेरा 1 है और R मेरा क्या है +2 है, मैंने पॉजिटिव लेना ज्यादा प्रेफर किया, नेगेटिव में दिक्कत आती है। तो क्या किया भाई, हम इजी ज्यादा सॉल्व करेंगे ना, प्रेफर करेंगे ज्यादा। तो A मेरा देखो यहाँ पे, इसमें पुट कर दो फटाफट से, A1 R2, 1 का स्क्वायर R का 5 यानी कि 2 का 5 प्लस में, अब तो सिंपल है, प्लस में फिर से A कितना है 1 का स्क्वायर R2 अपॉन में फिर से A का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 2 का 5 यहां से इसमें पुट कर रहे हैं, सेम एज A का स्क्वायर R, A कितना है 1 का स्क्वायर 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 5 कितना हो जाता है 32, सबको पता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32। तो 2 की पावर 5 कितना हो गया 32, 1 का स्क्वायर 1 × 2 साइड बाय साइड, सेम एज 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 का 5 कितना हो गया 32, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 2, इसको सॉल्व करो, 32 × 1 32 और 1 × 2 2, 1 × 32 32, 2 × 1 -2। अब कितना हो गया भाई 32 + 2 कितना हो गया 34, 32 - 2 कितना हो गया 30, इसको रिड्यूस किया कितना आ गया 17 अपॉन में 15। यही मुझे चाहिए था RHS C, हेंस प्रूव्ड। इतना सा ही ये क्वेश्चन है, इतना सा नहीं है, इतना बड़ा सा ये क्वेश्चन है और अच्छा आने के पूरे चांसेस मुझे लगते हैं, ठीक है ना। इसको अच्छे से कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।